वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम कॉमन टू स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। इस स्फीयर और इस सिलेंडर के बीच में जो कॉमन वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि हमारी स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर है वो ओरिजिन पर है और इसकी रेडियस क्या है, ए है, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपनी सिलेंडर की इक्वेशन है इसे लेके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये जो अपना स्फीयर है इसका सेंटर अपना ओरिजिन पे है और रेडियस ए है। दैट मीन्स ये अपने 8 ऑक्टेंट होते हैं, 8 जो ऑक्टेंट होते हैं उन सभी के अबाउट ये सिमेट्रिक है, राइट। हर एक्सिस के अबाउट, हर प्लेन के अबाउट ये सिमेट्रिक है, जिसका सेंटर 0 0 पर है, कुछ इस टाइप से ये लाई करता है, राइट। और सेकंड हमें दे रखा है एक सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है। तो सिलेंडर की इक्वेशन में ए एक्स को अगर हम लेफ्ट साइड देते हैं तो कुछ ऐसा आ सकता है। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड 4 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन तीनों टर्म को देखा जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है जिसका सेंटर है वो a बाई 2 और 0 है और जिसकी रेडियस है वो भी a बाई 2 है, राइट। तो ये अपना एक सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर a बाई 2 0 और रेडियस a बाई 2 आ गई। तो ये सर्कल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ये सबसे पहले हमारा जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर का हमने सिर्फ एक ऑक्टेंट में इसको ड्राइव कर रहे हैं, उसमें वॉल्यूम निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सभी ऑक्टेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमारा सभी ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है, 8 के 8 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है। लेकिन ये अगर सर्कल देखा जाए तो ये हमारा सिर्फ क्या है, 4 ही ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है। क्योंकि ये सिर्फ है नेगेटिव एक्स के अलोंग तो लाई नहीं करता, क्योंकि इसका सेंटर a बाई 2 और 0 दे रखा है। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस के ऊपर इसका सेंटर a बाई 2 0 कुछ ऐसा आएगा। इसकी रेडियस भी a बाई 2 है। दैट मीन्स ये इसकी a बाई 2 रेडियस ये है और a बाई 2 रेडियस ये है, कुछ ऐसी है, राइट। तो ये जो अपना पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा, ये अपना a0 पॉइंट आना है, कुछ ऐसे, राइट। तो ये अपना एक सर्कल का हमने पोर्शन है इस पॉजिटिव ऑक्टेंट में कंसीडर कर लिया है। सिमिलरली ये अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप से इस नेगेटिव ऑक्टेंट में भी ये अपना पोर्शन आएगा, राइट। सिमिलरली इसका जो सर्कल का है वो नेगेटिव ऑक्टेंट में भी एक पोर्शन आएगा। और ये अपनी एक सिलेंडर की इक्वेशन ये है और जिसका बेस ये सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है जिसका बेस एक सर्कल है और ये सिलेंडर अप टू कहाँ तक जा रहा है, अपने इस सॉलिड स्फीयर तक जा रहा है। दैट मीन्स ये जो अपना एक सॉलिड स्फीयर है इसकी अपर मोस्ट बाउंड्री के तक जा रहा है। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सिलेंडर की अपर मोस्ट बाउंड्री, ये जो स्फीयर है इसकी अपर मोस्ट बाउंड्री तक अपना सिलेंडर जा रहा है। तो ये जो शेडेड रीजन है जो यहाँ पर रेड कलर से डिनोट किया गया है ये अपनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है इस ऑक्टेंट में। और ये जो अपना सिलेंडर है, सिलेंडर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दैट मीन्स और साथ ही साथ ये एक्स वाई प्लेन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। दैट मीन्स जितना ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है उतना ही नीचे भी लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस के जितना राइट में लाई कर रहा है उतना ही उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई के लॉन्ग भी इतना ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट ये ऑक्टेंट में अगर हम उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं और उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई करते तो एक्स वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्री आ जाती। 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इस एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक आ गई। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा। हालांकि ये अपना स्फीयर है वो 8 के 8 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक है, लेकिन हम 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो अपना इन दोनों का कॉमन रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। और कॉमन रीजन में सिर्फ 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। ये अपना सिलेंडर है वो नेगेटिव एक्स के लॉन्ग तो लाई नहीं करता, इसलिए हमारी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स वाई प्लेन एज वेल एज एक्स एक्सिस। क्योंकि ये जो सीन का जो कॉमन वॉल्यूम आ रहा है ये एक्स वाई प्लेन एज वेल एज एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वो 4 टाइम हो जाएगी वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट की, राइट। फर्स्ट ऑक्टेंट में वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगी। तो हम यही करने जा रहे हैं। तो लिमिट देख ली जाए तो सबसे पहले हम जेड के पैरेलल में एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए देखा जाए तो कुछ ऐसी हमने एक स्ट्रिप यहाँ पर कंसीडर कर ली जेड के पैरेलल में, राइट। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स वाई प्लेन से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन जेड इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम कहाँ जा रही है, इस सॉलिड स्फीयर तक जा रही है, स्फीयर तक जा रही है। दैट मीन स्फीयर से जेड की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, कुछ ये वैल्यू आएगी। और वाई की लिमिट क्या आएगी, तो एक्स वाई प्लेन में हम वाई के पैरेलल में एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से वाई के पैरेलल में हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली, राइट। तो स्ट्रिप कंसीडर कर ली तो हमारे पास वाई की मिनिमम वैल्यू एक्स से स्टार्ट हो रही है, वाई इज इक्वल टू 0 से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये सर्कल की जो कर्व है इस तक जा रही है। और ये सर्कल किसकी
किसके लिए गाइडिंग करो है, एक सिलेंडर की गाइडिंग करो है। तो यहाँ से हमारे पास y की लिमिट क्या आ जाती है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। और x की वैल्यू देखी जाए तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 0 और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, a तक जा रहा है। दैट मीन्स x की लिमिट आ गई x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a। तो इन लिमिट के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाती है। दैट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 इंटू में डी एक्स डी वाई डी जेड। राइट, तो सबसे पहले जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। 1 का जेड आता है, अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, लोअर लिमिट 0 है। राइट, तो ये लिमिट इसमें पुट कर दी तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर आ गया इंटू में डी एक्स और डी वाई आया हुआ है। राइट, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो जैसा कि हमने डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में पहले देखा, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू आर कोस थीटा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये जो dx इंटू में dy है उसको रिप्लेस कर देते हैं आर डी थीटा डी आर से, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। राइट, तो पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। ये अपनी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपनी एक सिलेंडर की इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू लिमिट थी। राइट, ये अपनी y की लिमिट थी और ये x की लिमिट थी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है सिलेंडर की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स थी। ये हमारी एक सिलेंडर की इक्वेशन थी। तो इसको पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ गया, आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा आ गया। और आर की एक बार हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, वाई की मिनिमम वैल्यू 0 से लेकर यहाँ तक जा रहा है। दैट मीन्स आर की मिनिमम वैल्यू भी एक बार 0 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ा था, क्योंकि ये जो अपनी करो है, गाइडिंग करो है, ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। दैट मीन्स आर की मिनिमम वैल्यू 0 तो आनी है। तो आर की मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और मैक्सिमम कितनी आ रही है, मैक्सिमम इस कर्व तक जा रही है जिसकी पोलर फॉर्म है आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा आ गया। सिमिलरली थीटा देखा जाए तो थीटा 0 से पाई बाय 2 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपना थीटा 0 डिग्री है, वो पाई बाय 2 पर ए का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि अपनी लिमिट क्या है, 0 से a तक है, x की लिमिट 0 से a तक है। तो r की वैल्यू अगर यहाँ पर हम थीटा 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो 0 डिग्री कोस 0 डिग्री 1 होता है, r का इंटरसेप्ट a कट कर रहा है, a आ रहा है, दैट मीन्स 0 से, और पाई बाय 2 पर r की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स अपनी लिमिट क्या आएगी, 0 से पाई बाय 2 होगी। थीटा की लिमिट अपनी आएगी 0 से पाई बाय 2। अब इन लिमिट्स को हम इसमें पुट कर देते हैं और इसको पोलर फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट करने के बाद में आ जाता है, दैट इज 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अंडर ए कोस 0 टू ए कोस थीटा अंडर रूट ऑफ है। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और उसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में हमें डी एक्स डी वाई की जगह क्या पुट करना है, आर डी थीटा डी आर। तो वैल्यू पुट कर दी आर डी थीटा डी आर अपने पास आ गया। राइट, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर इसको हम आर स्क्वायर को टी मान लेते हैं। आर स्क्वायर को टी मानने पर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ आर डी आर, डिफरेंशिएट करने पर इज इक्वल टू डी टी आ जाता है। राइट, तो देखा जाए तो टी के केस में लिमिट क्या हो जाएगी, 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। टी के लिए लिमिट आ गई 0 से ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू ये थी और टी क्या होता है आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, और जो डी आर है आर डी आर की जगह क्या आएगा, डी टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में डी थीटा आ गया। तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो अपने 4 कैंसिल होगा तो 2 आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर से डिवाइड कर दिया, फिर माइनस टी का करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। राइट, ये माइनस का 1 आएगा। अपर लिमिट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लोअर लिमिट 0 इंटू में डी थीटा आ गया। राइट, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये माइनस आगे मल्टीप्लाई कर देगा, 2/3 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 4/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ये लिमिट इसमें पुट कर दी, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2 माइनस में ए क्यूब इंटू में डी थीटा आ गया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे पावर 3/2 होगा। राइट, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, पावर 3/2 होने पर ए क्यूब आ गया, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2 मीन साइन क्यूब थीटा। तो आ गया ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस में ए क्यूब है इंटू में डी थीटा आ गया। यहाँ पर ए क्यूब हम कॉमन ले लेते हैं तो आएगा -4/3 ए क्यूब। यहाँ क्या बच गया, साइन क्यूब थीटा माइनस में 1 बच गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो साइन क्यूब थीटा को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसे वैलीज फॉर्मूला से सोल्व करते हैं तो इसकी लिमिट जाती है 2/3, और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं तो पाई/2 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस के यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आ जाता है माइनस के 4/3 इंटू 6 ए क्यूब, 4 माइनस में 3 पाई आ गया। राइट, तो ये क्या आ गया,
कैंसिल कर देगा तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ ए क्यूब, 4 माइनस में 3 पाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2 डिवाइडेड बाई 9 ए क्यूब इंटू में 3 पाई माइनस में 4। तो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाता है एक सिलेंडर और स्फीयर के बीच में कितनी वॉल्यूम है, क्योंकि अपना जो सिलेंडर था वो तो एक्स वाई प्लेन एज वेल एज एक्स एक्सिस के बोर्ड सिमेट्रिक था, लेकिन स्फीयर है वो हमारे 8 के 8 ऑक्टेंट में सिमेट्रिक था। तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाती है, उनके बीच में जो कॉमन वॉल्यूम है वो ये आएगी। थैंक यू।